नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड जो पद्य खंड है उसके प्रथम चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले वाला वीडियो में मैंने प्रथम चैप्टर जो कर्बक है उसका भावार्थ आपको बताया था, मैंने उसका पूर्ण हिंदी अर्थ बताया था। और आज के वीडियो में हम लोग उसी चैप्टर यानी कर्बक का जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछता है उसको इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी तथा गेस क्वेश्चंस की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीका से करा दी जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कर्बक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, यानी आपको बताना है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो कर्बक के लेखक हैं वे किस धारा के कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं। ऑप्शन है दुख के पीर के कवि, या कृष्ण प्रेम के कवि, या अष्ट छाप के कवि, या प्रेम के पीर के कवि। तो आपका आंसर होगा कि जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वे प्रेम के पीर के कवि हैं। ऑप्शन डी आपका सही है, प्रेम के पीर के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्बक के कवि कौन हैं? कर्बक के कवि कौन हैं? ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या नाभादास। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। जो प्रश्न आपको याद है उसे आप खुद से करते जाइए। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? ऑप्शन है पुत्र वियोग, कर्बक, उषा, या हारजीत। तो कर्बक है मलिक मोहम्मद जायसी की कविता। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? आपको बता दें कि इनका जो जन्म है अभी भी क्लियर नहीं है, अनुमानतः बताया जाता है। ऑप्शन है 1450, 1485, 1492, या 1496। तो आंसर होगा 1492 में मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था। अनुमानतः उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जायस नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। अगला, जायसी किस तरह के कवि हैं? जायसी किस तरह के कवि हैं? ऑप्शन है भक्त कवि, या सूफी कवि, या श्रृंगारी कवि, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बी, सूफी कवि हैं। जायसी सूफी कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? ऑप्शन है इलाहाबाद, बनारस, या कानपुर, या अमेठी। तो आपका आंसर होगा जायसी का जन्म स्थान अमेठी है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, अमेठी। जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन है शेख मोहम्मद, दूसरा है शेख यमरेख, तीसरा ऑप्शन है शेख परवेज, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होगा यदि आप कविता पढ़े होंगे तो जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज था। इसमें यमरेख लिख दिया गया है लेकिन शेख ममरेज होगा, आप याद कर लेंगे। जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज, ठीक है, इसको याद रखिए, इनके पिता का नाम यही था। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, जायसी थे, ऑप्शन है धनवान, पहलवान, फकीर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा जायसी फकीर थे। यह बचपन से फकीर नहीं थे, लेकिन यह माता पिता के मृत्यु के बाद यह फकीरों की तरह जीवन यापन करना शुरू कर दिए थे। अगला है, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे? जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्यधारा से जुड़े थे? ऑप्शन ज्ञान मार्गी सखा, प्रेम मार्गी सखा, कृष्ण मार्गी सखा, या सगुन भक्ति काव्य। तो आपका आंसर होगा जायसी जो थे वे प्रेम मार्गी सखा के कवि थे, प्रेम के पीर कवि थे। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? ऑप्शन खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, या अरबी। तो जायसी की जो भाषा है वह अवधी है, अवधी भाषा, जो कि भोजपुरी से मिलता जुलता है।
अवधि है। अगला, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि जायसी का जो काव्य का धारा जो है वह रस है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस। ऑप्शन बी सही है। अगला, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा है? ऑप्शन है प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्तलेयी द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा सी, रक्तलेयी के द्वारा। एंड जायसी कहते हैं कि मैंने रक्त का लेई बना करके इस कविता की एक एक पंक्तियों को जोड़कर बनाया है। यानी काफ़ी बढ़िया कविता है, पढ़ेंगे मज़ा आ जाता है। अगला है, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? ऑप्शन है अपने आंसुओं से, गंगा जल से या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा ऑप्शन ए सही है, अपने आंसुओं से जायसी ने इस कथा को सींचा है। अगला है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? ऑप्शन जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या श्रव्य दोष? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, नेत्र दोष। यानी जायसी का एक नेत्र और एक कान खराब हो गया था जब इनको चेचक हो गया था। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? ऑप्शन है सरोवर की भांति, कुआं की भांति, समुद्र की भांति या नदी की भांति? तो आपका आंसर ऑप्शन सी, समुद्र की भांति काफ़ी गंभीर और व्यापक है जायसी का काव्य। ठीक है। अगला, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? ऑप्शन जायसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास? तो आंसर होगा जायसी, प्रेम के पीर के कवि हैं जायसी। अगला है, करबक कहाँ से लिया गया है? करबक कहाँ से लिया गया? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन है आखिरी कलाम, अखरावट, मधुमालती या पद्मावत? यानी किससे लिया गया करबक? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, पद्मावत से लिया गया है ये करबक, पद्मावत से। ठीक है। अगला है, करबक के रचयिता कौन है? करबक के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, जायसी या तुलसीदास? तो आपका आंसर होगा जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी करबक के रचयिता हैं। अगला है, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या मैथिली? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधी भाषा है जायसी की रचित पद्मावत भाषा। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? ऑप्शन है शगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, शगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य परंपरा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन है कमल, कुमुद, सरोवर या दर्पण? तो ऑप्शन होगा डी सही, दर्पण। वे बोलते हैं कि एक नैन कवि जो हैं जायसी बोलते हैं कि मैं एक नैन के ही हैं, हम एक नैन का हैं लेकिन गुणवान है, और ये जो मेरा नैन है दर्पण के समान है और काफ़ी पवित्र है। वे दर्पण से अपने नैन की उपमा देते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, आप पढ़े होंगे। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? प्रेम मार्गी शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के, राम मार्गी शाखा के, कृष्ण मार्गी? तो प्रेम मार्गी, ये डबल क्वेश्चन हो गया है, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं जायसी। अगला है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मृगावती? तो मृगावती जो है यह जायसी की रचना नहीं है, लेकिन ये तीनों याद रखेंगे जायसी की रचना है। ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की, कुतुबन की, जायसी की या मंडन की? तो आंसर होगा यह जायसी की रचना है पद्मावत। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, पद्मावत किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है यह जायसी की रचना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।